हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रवि सर की इंग्लिश क्लास में। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूं आपके सामने सिंपल प्रेजेंट टेंस की ट्रांसलेशन कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, आज हम सिर्फ और सिर्फ इसी की बात करेंगे क्योंकि मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा है कि सर सिंपल प्रेजेंट टेंस की ट्रांसलेशन हमसे नहीं होती है, इसके रूल्स समझा दीजिए। क्योंकि दोस्तों इस क्लास में यूज किया जाता है डू और डज का, और हम इसमें सीखेंगे कि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस और आई ई एस किस तरह से लगाते हैं। तो चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा पॉइंट पर आते हैं। पॉइंट टू पॉइंट हमारी बात होगी, ठीक है। बकवास नहीं करते हैं क्योंकि हम सिर्फ कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। एज यू कैन सी ऑन माय बोर्ड, जैसे कि आप मेरे बोर्ड पर देख रहे हो, आज हम बात करने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की। अब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या है, इसका हिंदी में क्या मीनिंग होता है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, मैंने कुछ हिंदी के वर्ड्स लिखे हुए हैं। ता है, ती है, ते है, ता ती ते। मतलब ऐसे बहुत सारे सेंटेंस होते हैं जिसमें हम ता है, ती है, ते है या ता ती ते पर सेंटेंस को फिनिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं नहीं पढ़ता, वो स्कूल नहीं जाती, क्या आप सच बोलते हो, क्या हम संडे को घूमने जाते हैं। अब देखिए इन सभी सेंटेंसेस में ता है, ती है, ते है, ता ती ते फिनिशिंग करने में आ रहा है, मतलब सेंटेंस के अंत में ये वर्ड आ रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं कि इन सेंटेंसेस का मतलब हम इन सेंटेंस की ट्रांसलेशन कैसे करें और सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किस लिए होता है, हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को क्यों यूज करते हैं। तो आज मैं आपको इसके दो यूज बताने वाला हूं। तो फिर से आ जाइए मेरे बोर्ड पर। जैसे कि आप देख रहे हो यूज में यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है जो काम रूटीन में होते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये होता है कि जो काम रूटीन में होते हैं। मतलब देखिए हम लोगों की लाइफ से कुछ काम जुड़े हुए हैं, चाहे हम हफ्ते में एक बार करें, महीने में एक बार करें या साल में एक बार करें, लेकिन उस काम को करते जरूर हैं। तो ऐसे बहुत सारे काम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ब्रश करना, टेक बाथ नहाना, वर्शिप करना पूजा करना, ठीक है, मार्केट जाना, और ऐसे बहुत सारे काम है। बर्थडे सेलिब्रेट करना, जन्मदिन मनाना, कभी कभी गाना गुनगुनाना। मतलब ये वो सभी काम हैं जो हम अपनी लाइफ में एक या दो बार डेफिनेटली करते हैं। तो जो भी काम आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ है या आप अपने रूटीन में उस काम को करते रहते हो, रिपीट करते रहते हो, उस काम को बताने के लिए आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। दूसरा इसका यूज होता है वास्तविक सच बताने के लिए। जी हाँ दोस्तों, वास्तविक सच मतलब कोई भी ऐसी बात बताने के लिए जो कि हकीकत है, जिसे कोई झूठा नहीं कह सकता। फॉर एग्जाम्पल, लोग झूठ बोलते हैं, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, जनरल ट्रुथ है, वास्तविक सच है। हाँ जी, लोग झूठ बोलते हैं। अगर हम पानी को गर्म करते हैं तो पानी उबलता है, ये भी एक वास्तविक सच है। तो देखिए ये होते हैं हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस के दो यूज। एक प्रेजेंट हैबिट मतलब रूटीन वाले काम को बताने के लिए, और दूसरा वास्तविक सच मतलब ऐसे काम को बताने के लिए जो कि 100% ट्रू है, करेक्ट है। अब सीखते हैं हम इसकी ट्रांसलेशन कैसे करें। तो आ जाइए वापस से बोर्ड पर। आप जैसे कि देख रहे हो, हर सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के तीन ही रूल होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। आइए एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहला हमारा रूल है पॉजिटिव। जी हाँ दोस्तों, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव रूल में यहाँ पर लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ब्रैकेट में आप देख रहे हो लिखा हुआ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस, फिर प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस और ईएस क्या होता है, ये किसके साथ आएगा। तो आप जैसे कि देख रहे हो मेरे बोर्ड पर, यहाँ पर नीचे एक लाइन लिखी हुई है, ही शी इट नेम सिंगुलर के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस लगाते हैं। मतलब अगर आप ही शी इट नेम का कोई भी सेंटेंस ट्रांसलेट करते हो तो आपको उसकी वर्ब में जो भी काम होगा उसमें एस और ईएस लगाना है। अब आप एस और ईएस कैसे लगाओगे, तो यहाँ पर मैंने आपके सामने साफ साफ लिखा हुआ है वर्ब फर्स्ट प्लस एस ईएस और आई एस। अब ये कैसे लगाते हैं तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में नॉलेज दे देता हूं, क्योंकि अक्सर लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस की ट्रांसलेशन करते समय
सिर्फ इसी में गलती करते हैं क्योंकि उन्हें ये ही नहीं पता होता है कि एस, ई एस और आई एस उन्हें सेंटेंस में किस तरह से लगाना है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, मैंने कुछ सिलेबल्स लिखे हुए हैं। अगर किसी वर्ड के मतलब अगर किसी वर्ब के कोई भी काम है आप यूज करना चाहते हो, अगर किसी काम के अंत में, किसी वर्ब के अंत में ओ डबल एस, सी एच, एस एच और एक्स आता है, मींस अगर आप कोई भी वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही, शी, इट, नेम के साथ यूज करना चाहते हो तो उसके लास्ट में आपको ये ध्यान रखना है कि ओ डबल एस, सी एच, एस एच और एक्स आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर किसी भी वर्ब के लास्ट में ओ डबल एस, सी एच, एस एच और एक्स आता है तो आपको उस वर्ब में लगाना है ई एस। जी हाँ दोस्तों, क्या लगाना है? ई एस लगाना है। मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, जैसे गो में ओ आ रहा है तो ई एस लग गया, पास में डबल एस आ रहा है तो ई एस लग गया, पासेस हो गया। वॉच में सी एच आ रहा है तो ई एस लग गया, वॉचेस हो गया। विश में एस एच आ रहा है, ई एस लगा दिया, विशेस हो गया। और रिलैक्स में एक्स आ रहा है, ई एस लगा दिया तो रिलैक्सेस हो गया। कुल मिलाकर कहने की बात यह है कि अगर आपने ये 5 सिलेबल्स याद कर लिए कि किसी भी वर्ब के अंत में ये सिलेबल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, बस ये ध्यान में अगर आपको है तो आप आसानी से ईएस लगा सकते हो। दूसरा है हमारा अदर्स। जी हाँ दोस्तों, अदर्स। अब जब बात आती है अदर्स की, अदर्स जो वर्ब होती है, बाकी के जो काम होते हैं, उसमें आपको ईएस नहीं लगाना है, एस लगाना है, सिंपल सा। जी हाँ दोस्तों, जैसे स्पीक होता है तो स्पीक में लास्ट में के आता है तो ऐसे लग जाएगा, स्पीक्स हो जाएगा। फाइट का फाइट्स हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट की, कॉन्सोनेंट बिफोर वाई। अगर किसी वर्ब में वाई से पहले कॉन्सोनेंट आ जाता है, वाई से पहले कॉन्सोनेंट। अब देखिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल है, एफ एल वाई, तो वाई से पहले यहाँ पर एल आ गया, कॉन्सोनेंट है। दूसरे में टी आर वाई, वाई से पहले आर आ गया, कॉन्सोनेंट है। तो अगर किसी वर्ब में वाई से पहले कॉन्सोनेंट आ जाता है तो हम वाई को चेंज कर देते हैं आई ई एस में। किसमें चेंज कर देते हैं? आई ई एस में। यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ, फ्लाई का फ्लाइज हो जाएगा, ट्राई का ट्राइज हो जाएगा, मतलब हमने वाई को आई ई एस में रिप्लेस कर दिया है। अगला है हमारा पॉइंट, वॉवल्स बिफोर वाई। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी वर्ड में वाई से पहले वावल है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, वाई से पहले वावल दे रखा है। वावल 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। ठीक है, अगर किसी भी वर्ड में, किसी भी काम में आपको वाई से पहले वावल दिख जाए तो आपको सिंपल सा एस यूज करना है, फिर आपको आई ई एस नहीं लगाना है। आई ई एस आपको कब लगाना है? जब किसी भी वर्ब में वाई से पहले कॉन्सोनेंट आएगा। जी हाँ दोस्तों, ए ई आई ओ यू को छोड़कर जितने भी हमारे लेटर्स बचते हैं वो सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। तो अगर आप किसी भी वर्ब में वाई से पहले कॉन्सोनेंट देखोगे, वाई से पहले कॉन्सोनेंट देखोगे तो आपको वाई को सिंपल सा आई ई एस में चेंज करना है। और इस तरह से आप ही, शी, इट, नेम के साथ, ही, शी, इट, नेम सिंगुलर के साथ वर्ब में एस और ई एस लगा सकते हो। कुल मिलाकर कहने का ये है कि ही, शी, इट, नेम सिंगुलर के साथ आपको डज लगाना है और आई, वी, यू, दे प्लूरल के साथ आपको डू लगाना है। तो सब्जेक्ट्स के मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। आइए अब कुछ सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं, उसके बाद आपको एक क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो बात कर रहे थे हम पॉजिटिव रूल की, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब में एस या ई एस, उसके बाद है ऑब्जेक्ट। लेट्स ट्रांसलेट फर्स्ट सेंटेंस। आइए पहला सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं। मैं स्कूल जाता हूं, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया हमारा आई। अब आई के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो स्कूल जाने को बोलते हैं गो, और कहा जाता हूं? स्कूल जाता हूं। तो सेंटेंस हमारा हो गया आई गो टू स्कूल। देखो कितना सिंपल तरीके से मैंने इसको ट्रांसलेट कर दिया। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सेंटेंस की। राम अंग्रेजी बोलता है, तो सब्जेक्ट हो गया हमारा राम, क्या बोलता है? अंग्रेजी बोलता है। अब राम के साथ मतलब नाम के साथ क्या आएगा? वर्ब में एस और एस लगाना है, तो वर्ब है हमारी स्पीक, बोलना, स्पीक में लग जाएगा एस। ठीक है, और क्या बोलता है? इंग्लिश बोलता है, तो राम स्पीक्स इंग्लिश। ये हो गया हमारा सिंपल सा सेंटेंस का ट्रांसलेशन।
ठीक है दोस्तों, देखिए बहुत आसान है, बस आपको रूल्स पता होने चाहिए कि किसके साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और किसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस लगाना है, और आप आसानी से किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हो। आइए बात करते हैं नेगेटिव रूल की। नेगेटिव रूल में सब्जेक्ट है, फिर डू और डज है, उसके बाद नॉट लगाना है, क्योंकि दोस्तों नॉट कभी भी अकेले नहीं आता है, ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। और सिंपल प्रेजेंट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डू और डज। जी हाँ दोस्तों, तो आई वी यू दे प्लूरल के साथ आपको डू लगाना है और ही शी इट नेम सिंगुलर के साथ आपको डज लगाना है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि आप यहाँ पर सेंटेंस देख रहे हैं, हम झूठ नहीं बोलते, तो सब्जेक्ट हो गया हमारा वी। अब हम झूठ नहीं बोलते, झूठ बोलने को बोलते हैं टेल ए लाई। अब क्योंकि नेगेटिव है तो वी डू नॉट टेल ए लाई, वी डू नॉट टेल ए लाई, हम झूठ नहीं बोलते, वी डू नॉट टेल ए लाई। आइए अगला सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं। नेहा रोज मंदिर नहीं जाती, सब्जेक्ट हमारा हो गया नेहा, नेहा के साथ अब क्योंकि लड़की है नेम है, नेम के साथ हमें लगाना है डज, तो यहाँ आएगा नेहा डज, फिर आएगा नॉट, फिर क्या नहीं करती है, मंदिर नहीं जाती है, तो नेहा डज नॉट गो टू टेम्पल, नेहा डज नॉट गो टू टेम्पल। ये हो गया हमारा सिंपल सा सेंटेंस। अब आइए सीखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। जी हाँ दोस्तों, पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, अब थोड़ा क्वेश्चन वाले सेंटेंस को भी ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस है हमारा ये, ठीक है, और इसका रूल है डू डज आपको पहले लगाना है, फिर सब्जेक्ट आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर उसके बाद बाकी का जो सेंटेंस में बच गया अदर वर्ड्स मतलब ऑब्जेक्ट। आइए यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या आप अखबार पढ़ते हैं, तो आप यू के साथ क्या आएगा, यू के साथ आएगा डू, तो हमने लगा दिया डू, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया हमारा यू। अब काम क्या है इसमें, रीड पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर, तो सेंटेंस हमारा हो गया डू यू रीड न्यूज़पेपर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखिए कितना आसान तरीके से आपने ट्रांसलेट कर लिया। बस आपको एक सही रूल आना चाहिए, उसके बाद आप किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। आइए अगला सेंटेंस भी ट्रांसलेट कर लेते हैं। क्या मम्मी घर साफ रखती हैं, क्या मम्मी, अब देखिए मम्मी की बात हो रही है, शी की बात हो रही है, शी के साथ आपको लगाना है डज, तो यहाँ पर आ गया डज। अब मम्मी को आप मॉम बोल सकते हो, मदर बोल सकते हो, मम्मी भी लिख सकते हो, तो डज मॉम, घर साफ रखना, तो घर साफ रखने को बोलते हैं कीप हाउस क्लीन। जी हाँ बच्चों, घर साफ रखने को क्या बोलते हैं, कीप हाउस क्लीन। तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया ट्रांसलेट, डज मॉम कीप हाउस क्लीन। तो देखिए कितना आसान है सिंपल प्रेजेंट टेंस को ट्रांसलेट करना। बस आपको एक सही रूल पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि आप एस और ईएस किस तरह से वर्ब में यूज करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये सारे पॉइंट्स पता है तो आई एम डैम श्योर, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप सिंपल प्रेजेंट के किसी भी सेंटेंस को आसानी से ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो सिंपल प्रेजेंट टेंस का। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर देना, ठीक है दोस्तों, क्योंकि हम देखो वीडियो करते हैं, वीडियो बनाते हैं और थोड़ी सी मेहनत भी करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करना। अगर आप चाहते हैं कि आपके फ्रेंड्स भी इंग्लिश हिंदी मतलब हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन सीख जाए तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर करना। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, जिसका नाम है बोलो इंग्लिश। सो फ्रेंड्स, नाइस मीटिंग यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन हैव अ नाइस डे।